गाइस बेगम विलायत महल के लड़के की यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी 2017 में, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू फैल गई। इनकी 3 दिन बाद बेगम विलायत महल के बेटे की लाश को वो लेकर गए। दोस्तों, एक नया दिन और एक नया सफर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मालशा महल। और मालशा महल एक भूतिया हवेली है। यहाँ पर बेगम विलायत महल थी, उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है और उनके लड़के की यहाँ पर आत्मा भटकती रहती है। तो मैं इसी चीज को जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ बेगम विलायत महल की मालशा महल में। सर, क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें है, मैं आपको वो भी चलकर दिखाऊंगा। और मैं ये भी दिखाऊंगा बेगम विलायत महल का जो लड़का था, उनकी जो डेथ हुई थी 3 दिन तक उनकी बॉडी मालशा महल के अंदर सड़ती रही थी। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर उनकी बॉडी सड़ती रही और पुलिस ने 3 दिन बाद उनकी बॉडी को कैसे कवर किया। तो गाइस चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं मालशा मार्ग का एक बोर्ड लगा हुआ है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको जो आना है यहाँ से, ये देखिए, यहाँ पर एक दिल्ली भू केंद्र का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहीं से आपको अंदर की तरफ जाना है। तो गाइस हम भी आए थे यहाँ पर, हम भी भटक गए थे। हम आगे की तरफ को यहाँ से चले गए थे। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ये वाला गेट है और इसी गेट से आपको अंदर की तरफ को जाना है। अंदर चलकर मालशा महल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलते हैं आगे की तरफ, बहुत ही मजा आने वाला है इस व्लॉग। तो गाइस ये गेट है, यहीं से आपको आगे की तरफ को लेकर चलूंगा मैं मालशा महल। रास्ता काफी खराब हो रहा है, बंदर भी, गाय भैंस भी काफी ज्यादा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप आते हैं तो अकेले ना आए, दोस्तों के साथ में आ सकते हैं। 2-4 लोग ही मिलकर यहाँ पर आए, क्योंकि एक तो बंदर भी काफी ज्यादा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बंदर भी है, गिद्दड़ भी है, बाकी और जानवर भी यहाँ भी काफी ज्यादा है। ये देखिए, अगर आप कुछ खाने पीने का सामान लेकर आते हैं तो ये आपसे छीन लेंगे। मालशा महल यहाँ से 240 मीटर रह गया है सिर्फ। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये गिद्दड़ दिखाई दे रहा है। आपको सीधा सीधा आगे की तरफ को यहाँ पर चलना है। ये चढ़ाई की तरफ को रास्ता जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ मालशा महल। ये देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आगे की तरफ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है मालशा महल का, और मालशा महल जो है वो आगे की तरफ को है यहाँ पर अंदर को। तो यहीं से आगे की तरफ को चले। तो गाइस आगे की तरफ को लेकर चलता हूँ और मैं आपको इस मालशा महल का इतिहास ही बताऊंगा। और विलायत महल जो थी, जिन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था, इंदिरा गांधी ने उनको ये महल कैसे दिया, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और विलायत महल की आत्मा यहाँ पर घूमती है, कुछ लोगों का कहना है। और विलायत महल का जो लड़का था, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे डेथ हुई, कहाँ पर डेथ हुई। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मालशा महल। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो दोस्तों के साथ आए, यहाँ पर कपल्स बिल्कुल ना आए, क्योंकि एक हॉन्टेड प्लेस है, ये काफी अंदर को जंगलों में को है, तो अकेले बिल्कुल यहाँ पर ना आए। तो गाइज आगे की तरफ को चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ मालशा महल। पहले मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। तो गाइज इस वक्त आप देख रहे हैं मालशा महल, और मालशा महल की जो हालत है वो काफी खराब है, ऊपर इसके घास जमी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो महल है ये कितनी ज्यादा खराब कंडीशन में है। और इसके चारों तरफ का मैं एरिया दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए, ऊपर की तरफ को चलते हैं और यहाँ पर काफी बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। गाइस मालशा महल को 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसमें ऊपर जाने का भी रास्ता है और इसका डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से बना हुआ है, कितना ज्यादा खूबसूरत है ये। उसके बाद में मैं इसका इतिहास भी आपको बताता चलूंगा। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर चमगादड़ वगैरह भी हो रहे हैं और इसमें ऊपर जाने के जो है रास्ते हैं वो काफी ज्यादा हैं। ये देखिए, यहाँ से भी ये कितना अंदर तक है और यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। इसके जो बाहर का हिस्सा है, यहाँ पर पूरा जंगल है। तो यहाँ पर आप आते हैं तो थोड़े संभल कर ही आए। इसके अंदर वाला रूम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसी महल के अंदर जो है वो विलायत महल रहा करती थी। और इसमें ऊपर को जाने के देखिए, यहाँ पर भी एक ऊपर को जाने का बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ से बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर कुछ बना हुआ है। हो सकता है यहाँ पर टॉयलेट की स्मेल आ रही है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर भी देखिए कुछ है। और इसके बाहर वाला हिस्सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये काफ़ी पत्थर ही पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इसमें देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर लगे हुए हैं मालशा महल में। और इसमें यहाँ से भी जाने को ऊपर को रास्ता हुआ करता था उस टाइम पर। अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और ये भी यहाँ से नीचे को बैठ गया है। तो आगे की तरफ चलते हैं और दिखा देता हूँ मैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं गाइस मालशा महल। यहाँ पर पानी भी रखा हुआ है, इसमें काफ़ी सारे कमरे हैं। उसके अलावा यहाँ भी देखिए, यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर भी ऐसा खंडर हालत में पड़ा हुआ है इस वक्त। और ये यहाँ का अंदर वाला इसका डिज़ाइन है। मैं इसकी छत वाला पोर्शन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, छत में सिर्फ हमें पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं और मोटी मोटी इसकी दीवारें दिखाई देती हैं। ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर चमगादड़ों ने पोटी कर रखी है। और ऊपर देखिए कितनी सारी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर कितनी ज़्यादा चमगादड़ लटकी हुई है। देखिए, पूरा चमगादड़ों का घर बन गया है। उसके अलावा इसमें देखिए, ये चारों तरफ से इस तरह से यहाँ पर दिखाई देती है मालशा महल जो है।
और यहाँ पर रात में आप आने का बिल्कुल भी ना सोचें। अगर दिन में भी आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर ही आए। दिन में भी अगर आप आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी ना आए। गाइस, ये जो मालचा महल है ये रायसीना की पहाड़ी पर है। मालचा महल देख रहे हैं, ये चाणक्यपुरी में है। यहाँ पर हमें जो टाइल से कुछ दिखाई दे रही है, ये देखिए टाइल से, ये उस टाइम पर हो सकता है बाद की टाइल से रही होंगी। देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ को, छत की तरफ को चलेंगे और मैं इसका छत वाला हिस्सा दिखा देता हूँ आपको पहले, उसके बाद में बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ से जो है वो छत की तरफ को ऊपर को रास्ता यहाँ से जाता है और यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा इसका छत में किस तरह से बनी हुई है, छत वाला हिस्सा, और ये किस तरह से खौफनाक है। ये देखिए। तो गाइस, जैसे हम यहाँ से आए जीने से ऊपर की तरफ को मालचा महल में, तो हमें दिल्ली का पूरा एरिया यहाँ पर हमें दिखाई देता है। दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है। पूरा दिल्ली कहा जाए तो पूरा दिल्ली हमें यहाँ से देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो गाइज, यहाँ से देख सकते हैं इस महल की जो है, मालचा महल की छत अभी भी कैसी दिखाई देती है हमें, और ऐसा लगता है जैसे हम जमीन पर चल रहे हों। इसकी छत काफी जो है पक्की है, कितनी मोटी छत है इसकी। और यहाँ पर देखिए घास फूस हो रहे हैं, पूरी छत ऐसी हो रही है जैसे हम जमीन पर घूम रहे हो। आपको ऐसा फील नहीं होगा जैसा आप छत पे हो, ऐसा लगेगा आप नीचे ही घूम रहे हो जमीन पर। ये देखिए चारों तरफ से आपको इसी तरीके की दिखाई देती है। और इसका आगे वाला पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी सामने से एक रास्ता जाता है, चारों तरफ के इसमें पेड़ पौधे। यहाँ से देखिए पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, पूरा एक्सप्लोर करूँगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं ये। और यहाँ से देखिए ये भी यहाँ से रास्ता है जो नीचे उतरने का है। मालचा महल में नीचे उतरने के लिए और महल से ऊपर जाने के लिए, छत पर ऊपर आने के लिए यहाँ पर 6 जीने बने हुए हैं। 6 जीनों से आप नीचे उतर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर हम आपको मालचा महल का थोड़ा इतिहास बताते। तो पहले हम चलते हैं 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में जो अवध के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनको अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था और उन्होंने कलकत्ता की जेल में 26 साल गुजारे। जब 1947 में हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हो गया था, तो उसके बाद जो नवाब वाजिद अली शाह थे, अवध के आखिरी नवाब, जो उनका नवाब खानदान था, वो इधर उधर बिखर चुका था। बहुत सारे जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम नवाब वाजिद अली शाह के खानदान के हैं और वे अपना मालिकाना हक चाहते थे। वो मालचा महल पर अपना हक चाहते थे, या और भी जो बहुत सारी जगह हैं जो नवाबों की उस टाइम पर जगह होती थी, वो चाहते थे कि हमें वो सब जगह दी जाए। जब प्रधानमंत्री नेहरू थे तो उन्होंने नवाबों के खानदान को एक घर दे दिया था कश्मीर में। जब 1971 ईस्वी में विलायत महल का जो घर था कश्मीर में वो जल गया था, तो विलायत महल अपने बच्चों को लेकर, उनका एक लड़का था और एक लड़की थी, वो अपने बच्चों को लेकर लखनऊ में आ गई। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार। जो विलायत महल थी वो कहती थी हम नवाब वाजिद अली शाह के खानदान से हैं। बेगम विलायत महल के जो भत्ता आता था, जो सरकार से पैसा आता था, सरकार ने वो पैसा देना बंद कर दिया था। गाइस, जो बेगम विलायत महल थी, उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना धरना देना शुरू कर दिया था। उसके बाद में क्या होता है कि उन्हें काफी परेशान किया गया। बेगम विलायत महल ने कहा कि मालचा महल जो है वो नवाबों का महल है और हमको उस पर अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने देने से मना कर दिया। फिर 10 साल बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी मान जाती है। बेगम विलायत महल को इंदिरा गांधी की सरकार ने मालचा महल सौंप दिया था। तो गाइस, बात 10 सितंबर 1993 ईस्वी की है। बेगम विलायत महल ने इसी मालचा महल के अंदर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ पर कहना है कि मालचा महल के अंदर विलायत महल की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है और यहाँ पर चीखों की आवाजें भी लोगों को सुनने को मिलती है। बेगम विलायत के सुसाइड करने के बाद बेगम विलायत महल का जो लड़का था वो यहाँ पर अकेला बच गया था, तो वो काफी परेशान रहने लगा था। बेगम विलायत जो थी, उनका लड़का जो था, उनके पास एक बंदूक हुआ करती थी। इसी मालचा महल के चारों तरफ बंदूक लेकर घूमा करते थे और यहाँ पर शिकार किया करते थे। यहाँ पर लाइट वगैरह की किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी, अभी भी यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वो यहाँ पर बंदूक लेकर इस जंगल में घूमा करते थे और शिकार किया करते थे, और वे शिकार करके यहाँ पर आग जलाकर इसी मालचा महल में खाना बनाया करते, खाना खाया करते। और इस जंगल में जो भी आता था तो वो उनको भगा दिया करते थे और बंदूक से वो उनको डराया करते। तो गाइस, नीचे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ बेगम विलायत महल का जो लड़का था, 2017 में मौत हो गई। दिखाऊंगा वो उसकी मौत कहाँ पर हुई। तो गाइज, यहाँ से नीचे की तरफ को चलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा उनकी बॉडी जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई थी, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप आते हैं तो थोड़े संभल कर ही आए। तो आगे की तरफ को चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर काफी सारे रूम बने हुए हैं और रूम के अंदर जो है उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। गाइज, 3 दिन बाद पता चला था बेगम विलायत महल का जो लड़का था, उनकी बॉडी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक। गाइस, बेगम विलायत महल के लड़के की यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी 2017 में, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू फैल गई। तो उसके बाद में क्या होता है, गांव के जो आसपास के जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर बदबू बहुत ज्यादा आने लगी। तो यहाँ पर पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया
कि यहाँ पर किसी की बॉडी की सड़ने की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। तो यहाँ पर पुलिस आई, पुलिस ने उनकी 3 दिन बाद बेगम विलायत महल के बेटे की लाश को वो लेकर गए और उनको फिर दफनाया गया। दोस्तों, बेगम विलायत महल के बेटे के डेथ के बाद जब यहाँ पर उनकी बॉडी जो है सड़ने लगी थी, तो कहा जाता है कि बाद में यहाँ पर उनकी चीखों की आवाजें आने लगी, यहाँ पर काफी चीजें जो है अजीब अजीब होने लगी। तो यहाँ पर लोग जो है आते नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफी ज्यादा सुनसान पड़ा है, काफी सुनसान एरिया है। तो यहाँ पर आप आते हैं तो अकेले बिल्कुल ना आए। इस महल के अंदर जो है रात के टाइम में काफी अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। तो अगर आप देखने के लिए आना चाहते हैं तो मालचा महल को देखने के लिए जरूर आए, काफी खूबसूरत है। और इसकी छत पर वाला जो हिस्सा है, इसकी बालचा महल की छत वाला जो हिस्सा है वो काफी खूबसूरत है। यहाँ से पूरी दिल्ली दिखाई देती है, बहुत मजा आया यहाँ पर। गाइज, आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।